लेकिन यहाँ जो समझने की बात है वो ये है कि ममता बनर्जी एक समुदाय मतलब मुसलमानों के बल पर इतना उछल रही थी, इतना कूद रही थी कि यहाँ भारत में जो है उन्होंने बहुसंख्यकों मतलब हिंदुओं को ये धमकी दे दी थी कि ज़्यादा मत उछलो। एक समुदाय मतलब मुस्लिम समाज अगर चाहे तो तुम्हें 5 मिनट में ख़त्म कर सकता है। अब आप इससे सोचिए कि ममता बनर्जी की जो है मानसिक स्थिति, उनका जो है मनोबल उस समय कितना बढ़ा हुआ था। तो मैं जो इस आदमी की बात कर रहा था कि इस आदमी ने, चौरंगी के इस आदमी ने जो है चुनाव के ठीक पहले, वोटिंग के ठीक पहले जो कहा था कि उसे किसी का डर नहीं है, तो उसका एक मायने है, उसका एक मतलब है। उसने ये बात तब कही थी जब ममता बनर्जी को ये गुरूर था कि वो जो है मुसलमानों से हिंदुओं को डरा देंगी। को डर नहीं लगता है? डर का क्या बात है, हम अपना पैसा से खाते हैं, अपना पैसा से कमाते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले ये अकेला ऐसा आदमी था जिसने जो है बिना डरे जो है अपनी बात कही थी। देखिए, परिवर्तन तो होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगे, काम धंधा बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। शिक्षा का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो कम से कम शिक्षा अच्छा कुछ होगा। तो इंडस्ट्री नहीं है यहाँ? खाली एक ही इंडस्ट्री है, काट मनी। है? काट मनी, स्टॉक्सन मनी। कट मनी। हाँ, कट मनी मतलब? काट मनी माने स्टॉक्सन मनी। एता दीते होवे, ओता कोरते होवे, एटा ही तो ये कौन लेता है? सब यही आप आस पास का आदमी लोग, अच्छा, जिसका अभी ये है। और तो आप बोल रहे हैं, मैंने देखा यहाँ बोलते कम है, आपको डर नहीं लगता है? डर का क्या बात है, हम अपना पैसा से खाते हैं, अपना पैसा से कमाते हैं। तो ममता बनर्जी के गढ़ में, टीएमसी के गढ़ में, कलकत्ता के चौरंगी में इस आदमी ने जो है एक तरह से ममता बनर्जी को तब ललकारा था, बिना डरे अपनी बात कही थी और कहा था कि इसमें डरने की क्या बात है। लेकिन डरने की बात थी, उस समय थी जब पूरा पश्चिम बंगाल जो है डरा सहमा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था चुनाव के पहले। हमें মানে রাজনীতি নেই, সব কোনো কথা জানি না। আমি অতগুলো যা দেখি একটু মোবাইলে শুনি খবর দাবার বাস वही है। चुनाव नतीजे आने के इतने दिनों बाद ममता बनर्जी के डर की, टीएमसी के डर की बात करने का क्या मतलब है? लेकिन मतलब है वो इसलिए है क्योंकि अब जो है ममता बनर्जी के खिलाफ जो है सिलीगुड़ी में जो है थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है ममता बनर्जी के खिलाफ। और जो आरोप है उन पर वो ये कि उन्होंने अपने बयान से एक समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। दरअसल सिलीगुड़ी की एक वकील हैं रिंकी चट्टोपाध्याय, उन्होंने जो है थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है और जो आरोप है उन पर कि ममता बनर्जी ने जो है एक समुदाय यानी कि हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। थाने में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि ममता बनर्जी ने एक बार नहीं 2 बार जो है ऐसी भड़काने वाली बात कही है। एक बार कहा था 2025 में उन्होंने एक समुदाय के खिलाफ मतलब हिंदुओं के खिलाफ, और दूसरी बार जो है उन्होंने चुनाव के ठीक पहले कलकत्ता के धर्मतला में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि एक समुदाय अगर चाहे तो दूसरे समुदाय को 5 मिनट में ख़त्म कर सकता है। मतलब एक समुदाय मतलब मुसलमान अगर चाहे तो दूसरे समुदाय यानी हिंदुओं को 5 मिनट में ख़त्म कर सकता है, और ये छपा था, इस पर जो है चर्चा हुई थी। तो अब ममता बनर्जी के उसी बयान को लेकर जो है सिलीगुड़ी के थाने में जो है शिकायत दर्ज कराई गई है। और देखिए, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं दर्ज हुई है, एक शिकायत दर्ज हुई है कलकत्ता के भवानीपुर में। मतलब भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी का सीट था जहाँ से वो हारी हैं, वहाँ जो है जो शिकायत दर्ज कराई गई है वो दर्ज कराई गई है ममता बनर्जी के जो भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, उनके खिलाफ। उसमें कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी ने जो है सामाजिक सौहार्द जो है बिगाड़ने का काम किया है। मतलब एक समुदाय, एक गुजराती समुदाय को जो है उन्होंने गैंग कहकर मतलब आपराधिक गिरोह करके कहकर जो है संबोधित किया था चुनाव के ठीक पहले प्रचार के दौरान। मतलब पूरे गुजराती समाज को उन्होंने जो है गैंग कहा था। तो ये जो दोनों शिकायत दर्ज हुई है उस पर जो है अब बीजेपी की शुभेंदु सरकार जो है आगे बढ़ेगी।
लेकिन यहाँ जो समझने की बात है वो ये है कि ममता बनर्जी एक समुदाय मतलब मुसलमानों के बल पर इतना उछल रही थी, इतना कूद रही थी कि यहाँ भारत में जो है उन्होंने बहुसंख्यकों मतलब हिंदुओं को ये धमकी दे दी थी कि ज़्यादा मत उछलो। एक समुदाय मतलब मुस्लिम समाज अगर चाहे तो तुम्हें 5 मिनट में ख़त्म कर सकता है। अब आप इससे सोचिए कि ममता बनर्जी की जो है मानसिक स्थिति, उनका जो है मनोबल उस समय कितना बढ़ा हुआ था। तो मैं जो इस आदमी की बात कर रहा था कि इस आदमी ने, चौरंगी के इस आदमी ने जो है चुनाव के ठीक पहले, वोटिंग के ठीक पहले जो कहा था कि उसे किसी का डर नहीं है, तो उसका एक मायने है, उसका एक मतलब है। उसने ये बात तब कही थी जब ममता बनर्जी को ये गुरूर था कि वो जो है मुसलमानों से हिंदुओं को डरा देंगी। को डर नहीं लगता है? डर का क्या बात है, हम अपना पैसा से खाते हैं, अपना पैसा से कमाते हैं। लेकिन देखिए समय का खेल देखिए कि थोड़े ही दिनों बाद जो है ये पूरी स्थिति बदल गई। जिस अहंकार, जिस गुरूर, जिस घमंड से ये बात कह रही थी, उनका घमंड जो है चुनाव नतीजों के साथ ही जो है चूर चूर हो गया। उन्हें ये दिखा कि कैसे हिंदुओं ने जो है एकजुट होकर ममता बनर्जी की टीएमसी को जो है धूल चटा दी। जहाँ मुसलमानों की आबादी 50, 60, 70% है, वहाँ मालदा में, मुर्शिदाबाद में, वहाँ भी जो है बीजेपी अपनी सीट ले आई। और जहाँ ये अभिषेक बनर्जी का जो मॉडल है डायमंड हार्बर, जिसे ममता बनर्जी टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ भी जो है बीजेपी जो है कुछ सीटें निकाल लाई। और ये सब कुछ हुआ हिंदुओं के दम पे, और उसी हिंदुओं के दम पे जिसे ममता बनर्जी जो है धमका रही थी, और इसी धमकी भरे बयान पर जो है अब केस दर्ज हुआ है। तो आप ये पूरी स्थिति समझिए पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में स्थिति जो है 15 साल क्या थी, क्या रही होगी। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि ये पहला मौका है जब ममता बनर्जी के खिलाफ जो है पश्चिम बंगाल में शिकायत दर्ज हुई है पुलिस में, थाने में। इसके पहले अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। शुवेंदु सरकार जो बीजेपी की है वो तमाम टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कई नेता भी उसके अरेस्ट हुए हैं तमाम आरोपों में। लेकिन ममता बनर्जी पे पहली बार जो है एक शिकायत दर्ज हुई है, और अब जो है लोगों को लगता है कि जो सिरा है भ्रष्टाचार का, अन्याय का, अत्याचार का, वो सिरा जो है ममता बनर्जी तक पहली बार पहुंचा है। और इस सिरे को लेकर जो है बीजेपी जो है टीएमसी को अब तार तार कर देगी और ममता बनर्जी के जंगल राज को सबको खोलकर दिखा देगी। और हो सकता है कि ममता बनर्जी अब किसी भी समय जो है अरेस्ट हो। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। देखिए, परिवर्तन तो होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगे, काम धंधा बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। शिक्षा का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो कम से कम शिक्षा अच्छा कुछ होगा। तो इंडस्ट्री नहीं है यहाँ? खाली एक ही इंडस्ट्री है, क्या? काट मनी, हैं? काट मनी, स्टॉक्सन मनी। कट मनी। हाँ, कट मनी मतलब? काट मनी माने स्टॉक्सन मनी। एता दीते होवे, ओता कोरते होवे, यही है। तो ये कौन लेता है? सब यही आप आस पास का आदमी लोग, अच्छा, जिसका अभी ये है। और तो आप बोल रहे हैं, मैंने देखा यहाँ बोलते कम है, आपको डर नहीं लगता है? डर का क्या बात है, हम अपना पैसा से खाते हैं, अपना पैसा से कमाते हैं।